किसान संगठन ने कहा है कि वो शामिल नहीं होंगे, आखिर क्या वजह है इसकी? भरोसा नहीं, भरोसा किस पे भरोसा नहीं? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सरकार पे तो भरोसा है। लेकिन कमेटी का जिस तरह से कल कहा गया, कुछ लोग हैं वो नाम आएंगे, सरकार के नाम आएंगे, किसानों से नाम लीजिए, जो किसान के आप ले लीजिए संगठनों के नाम, जो संगठन हैं आपके पास रजिस्टर्ड संगठन है, उनके किसानों के संगठनों के प्रेसिडेंट ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल यही कहा था कि जो वकील हैं वो किसान संगठन के पास जाएं और उनसे पूछे कि कमेटी में कौन सा जज जो है वो शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नाम सुझाया भी था, आपको उस नाम पे भी आपत्ति है? जाएंगे, लेकिन स्टे होना था ना, स्टे होके जाते तब तो ठीक भी था। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि वो स्टे लगाएगा। लगाएंगे ना, लग जाता तो जाते जाके देते, होने को तो 8 बार वार्ताएं हो चुकी हैं। स्टे तो 17 दिसंबर को भी लगने वाला था, 17 दिसंबर को लगने वाला था ना 2020 में। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था ना अटॉर्नी जनरल से कि आप इनके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक रखने के लिए कोर्ट को एश्योर कीजिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अगर आज सुप्रीम कोर्ट कानून के ऊपर या कानून के किसी क्लॉज के ऊपर स्टे लगाता है तो क्या आप लोग कमेटी के सामने पेश होंगे? हाँ, कमेटी में बिल्कुल होंगे, कमेटी में बिल्कुल होंगे, कमेटी में होने के लिए तैयार। लेकिन कमेटी में कौन लोग होंगे, कमेटी में किस तरह के लोग होंगे, कमेटी में कौन रखे जाएंगे, ये भी डिसाइड होना चाहिए। कमेटी में स्पेसिफिक ऑनरेबल जज हों, रिटायर्ड जज हों, लेकिन मेंबर उसके कई हों और किसान संगठनों में से लिए जाएं कमेटी में। तो आज आप लोग अपनी क्या बात रखेंगे, क्योंकि इस तरह तो से कल बयान आया है, ऑर्डर आना था स्टे का, कल आना था, वो नहीं आया। अब वो आता तो उसके बाद आगे बात करते, तो हम जाएं कैसे? जब तक स्टे का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आता तब तक आप कैसे जाते? हम कैसे जाएं? किस हक से जाएं? क्या हम कहेंगे जाके? क्या उन्हें बुलाएं? अपने क्लाइंट को, हम यूनियनों को, संगठन को क्या कह के बुलाएं कि कल क्या जब सुनवाई हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आप कमेटी का प्रस्ताव तो दे रहे हैं मगर किसानों का वही रवैया रहेगा उसमें भी जिस तरह से सरकार के साथ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमें उनके ऊपर विश्वास है, वो इस तरह का रवैया नहीं अपनाएंगे, मगर जिस तरह से कल बयान आया है लग रहा है कि वही रवैया आप लोग अपना रहे हैं। अभी देखेंगे, अभी स्टे होने दो, स्टे होता तो आगे बात आगे बढ़ती। अभी स्टे नहीं हुआ है, स्टे होता तब आगे कमेटी का अगला प्रोसेस ये था कि पहले स्टे होगा फिर कमेटी का प्रोसेस होगा। अभी उन्हें कैसे भरोसा? 8 दौर की वार्ताओं में भाग लिया ना इस देश के किसान ने, बड़े दिल से गए, बड़े मन से गए, बड़े खुल के गए, अपनी सरकार के साथ गए। सरकार भी तो है तो उनकी चुनी हुई, कहीं बाहर से थोड़ी आई है सरकार, अब बाहर से थोड़ी आई है, आयातित थोड़ी सरकार है, चुनी हुई सरकार है। अगर कोर्ट कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर आपको कोर्ट के ऊपर तो विश्वास होना चाहिए। कोर्ट ने तो ये भी कहा कि वो कानून के ऊपर स्टे भी लगाएगा और कमेटी का सुझाव भी दे रहा है। हाँ। मगर आपने पहले ही ये शर्त रखते रहे हैं आप लोग कोर्ट के सामने ही कि पहले स्टे लगाए। नहीं, शर्त कुछ नहीं है, करना ऑर्डर जज साहब कोई स्टे का ही ऑर्डर करेंगे, हमें लगता है स्टे का ऑर्डर करेंगे, फिर कमेटी की बात आगे करेंगे। कमेटी बात की बात है ना, पहले स्टे है फिर कमेटी की बात है, फिर धरने की बात आए, कौन कौन आएंगे उसमें से, फिर एक सिस्टम बनेगा, प्रोसेस बनेगा, फिर मौतों का सिलसिला कम होगा, ये ठंड में जो पड़े हुए हैं इनका सिलसिला रुकेगा, लोग घरों को जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, अपना काम करेंगे। सबसे वंचित होकर इधर बैठे हैं, किसान बैठा हुआ है, जबकि सब, जब तक ये बात सत्य है, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान, ये तो याद रखिए आप। तो साफ तौर पे सुखी रहेगा अगर किसान तभी देश जो है वो महान बन सकता है। एक बात जो है वो एपी सिंह जो किसान संगठन को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, भानु को, उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे नहीं लगाता है तब तक कमेटी के सामने पेश होने का कोई मामला सामने नहीं आता है। यही बात जो है कोर्ट के बाहर की अगर बात करें, सरकार से जो बातचीत हुई है उसमें भी यही बात कही जा रही है कि सरकार जो है वो पहले कानून के ऊपर रोक लगाए, कानून के लागू होने पर रोक लगाए। बिल्कुल आवेश, आपने पूरी बात उनसे निकलवा ली। आप बने रहिए हमारे साथ। 3 कृषि कानूनों पर